नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संपूर्ण व्याख्या सहित वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आज अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता देश। भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता देश है। वर्तमान में भारत हर दिन लगभग 2.06 लाख पीपी किट का उत्पादन करता है। एक पीपी किट में मूल रूप से जूता, कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन को शामिल किया जाता है। अगली खबर, खनिज कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। लोकसभा के द्वारा खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 को सुधारना है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित है तो 2 सदस्य मनोनीत है। कुल 545 सीटें। लोकसभा की स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। अगला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क विकास में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। अब ये जियो टेक्सटाइल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जियो टेक्सटाइल पारगम्य कपड़े हैं जो फिल्टर अलग करने, सुदृढ़ और रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। जियो टेक्सटाइल प्रोफाइलिन से बने होते हैं। जियो टेक्सटाइल का उपयोग जीवाश्म फुटप्रिंट की रक्षा के लिए किया जाता है। यह कम लागत पर मिट्टी को मजबूत करने में मदद करता है। जियो टेक्सटाइल का उपयोग ढलानों को सुरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग एयरफील्ड्स, तटबंधों, जलाशयों, नहरों, बांधों, गाद, बाढ़ आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, आईएमडी ने उमंग ऐप में मौसम सेवाओं की शुरुआत भी की है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अपनी वेबसाइट पर उमंग ऐप के लिए 7 सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ये 7 सेवाएं कौन कौन सी है उन पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान मौसम के बारे में नावकाश, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनी और चक्रवात को इसमें शामिल किया गया है। ये उमंग ऐप क्या है, इसके संदर्भ में देख लेते हैं। उमंग ऐप को वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक मोबाइल ऐप पर प्रमुख सरकारी सेवाओं को लाने के उद्देश्य से और हमारे नागरिकों के मोबाइल फ़ोन पर सरकार को सुलभ बनाने के लिए एक बड़े लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया ताकि सभी सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप पर लाया जा सके और एक बड़े लक्ष्य के साथ सरकार को हमारे नागरिकों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचाया जा सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, पाकिस्तान के टिड्डों से कपास की फसलों, सब्जियों को खतरा, राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान से टिड्डे झुंड में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कपास की फसलों और सब्जियों को बड़ी क्षति हुई है। राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। चालू वर्ष के दौरान टिड्डी का झुंड जून और जुलाई के अपने सामान्य समय से पहले भारत में प्रवेश कर चुका है। टिड्डियों के दल इस बार पश्चिमी राजस्थान के अलावा मध्य राजस्थान तक पहुंच गए हैं। नागौर और अजमेर जिलों तक टिड्डी दल नुकसान पहुंचा रहा है। राज्य सरकार ने टिड्डी दल को मारने के लिए स्प्रे मशीनें लगाई है, लेकिन बड़ी तादाद में आई टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से सहयोग मांगा है। ये थी आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। अब चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। मानव संसाधन मंत्री के द्वारा एमए हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।
अब इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, मानव संसाधन विकास मंत्री ने इग्नू के एमए हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। अगला प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ओएनजीसी व एनटीपीसी दोनों के संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय स्थापित किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों के संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह है। ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शशि शंकर है। अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने बजाज अलियांज के साथ ये समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज अलियांज कंपनी के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी और फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक है वह सचिन बंसल व बिनी बंसल है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ तपन सिंगल है और बजाज अलियांज का जो मुख्यालय वह पुणे में है। अगला प्रश्न, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप उमेन को चुना गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप उमेन को चुना गया है। दिलीप उमेन वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ है। दिलीप उमेन टीवी नरेंद्र का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वह अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटला को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसको सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर और वह शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की गई है। इस परियोजना में केंद्र सरकार के द्वारा 25 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जान लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को रथ के आकार में डिजाइन किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पेगोडा या ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ओडिशा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वह नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री वहां पर राजकुमार सिंह है। अगला प्रश्न, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभाल रहा है? तो वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये WHO के कार्यभार संभाल रहे हैं। WHO के संबंध में अन्य फैक्ट, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार डॉक्टर हर्षवर्धन संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WHO के जो डायरेक्टर महानिदेशक है वह टेड्रोस एडोनम है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का जो विषय है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में ही है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। आज का अंतिम प्रश्न, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कार्मेन रेनहॉट को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहॉट को चुना गया है। कार्मेन रेनहॉट की नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। विश्व बैंक की स्थापना 15 जुलाई 1945 को हुई थी। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक के वर्तमान में कुल सदस्य देश है 149 देश। विश्व बैंक का जो आदर्श वाक्य है वह निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ साथियों कि इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने वाले वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। धन्यवाद।